जाता है कि माँ का दर्जा कोई भी संसार में ले नहीं सकता है। और माँ अपने बच्चों के लिए कितना भी करे, परीक्षित महाराज, एक माँ अपने बच्चों के लिए कितना भी करे, लेकिन अंत में बच्चे यही कहते हैं माँ से कि तुमने जिंदगी में मेरे लिए किया ही क्या है? जो घर में बहू आई सोई आजकल के लड़के अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देते हैं, अपने बाप को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। ध्यान रखना, जिस माँ ने सब जिंदगी तुम्हारा भला चाहा तुम उस माँ के नहीं हुए, और 2-4 दिन पहले तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी आ गई तो तुम्हारे लिए वही सब कुछ हो गई। माँ तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं होती है? जो घर में बीवी आई सो माँ को धक्के मार करके लोग घर से बाहर निकाल देते हैं। ये कहाँ का न्याय? और ध्यान रखना, एक जिंदगी नहीं 7 जिंदगी निकाल देना, लेकिन फिर भी कभी माँ का कर अदा नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, माँ जो होती है महाराज भगवान से भी बड़ी माँ बताई गई है। इसीलिए मेरा तो सबसे एक ही निवेदन है कि दुनिया में तुम्हारे ऊपर कितने भी संकट आ जाएं, लेकिन माँ से कभी बुरा भला मत बोलना। ध्यान रखना। और इधर रोहित ने अपनी मैया से कहा, माँ मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा, मुझे अपने साथ ले चल। तो तारा ने जवाब दिया, बेटा तू परेशान ना हो, तू मेरे बिना नहीं जी सकता, मैं तेरे बिना नहीं जी सकती, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। तो आज तारा ने ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए, जवाब दिया, मैया तूने 20 बार सोना दे के मोई खरीद लो, अब एक एहसान कर दे, तेरे एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तू 20 बार सोना दे करके मेरे बेटा रोहित को भी खरीद ले। तो जो इतने वचन कही परीक्षित महाराज, तो ब्राह्मणी को दया आ गई, और जब ब्राह्मणी को दया आई तो ब्राह्मणी ने 20 बार सोना दिया और दे करके रोहित को भी खरीद लिया। जब रोहित को भी खरीदा तो हरिश्चंद्र बिक गए मेहतर के हाथों, और तारा बिक गई ब्राह्मणी के हाथों, रोहित भी ब्राह्मणी के हाथों बिक गया। अब हुआ ऐसा कि कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र से कहा, हरिश्चंद्र चलो मेरे साथ। तो हरिश्चंद्र जैसे ही उस मेहतर के साथ चलने लगे तो महाराज हरिश्चंद्र के मन में इतना कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ कि हरिश्चंद्र ने दोबारा मुड़ के अपनी पत्नी तारा की तरफ नहीं देखा। और जब तारा की तरफ नहीं देखा तो तारा ने जवाब दिया, महाराज जा रहे हो, जा रहे हो, लेकिन जाने से पहले कम से कम एक बार तो मुड़ के देख लो, एक बार तो अपनी पत्नी अपने पुत्र की तरफ देख लो। अब हमें पता है कि जिंदगी में फिर पता नहीं कभी मिले या न मिले, लेकिन जाने से पहले एक बार नजर घुमा लो। तो जो हरिश्चंद्र ने तारा की तरफ नजर घुमाई, और जैसे ही नजर घुमाई तो हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए, और हरिश्चंद्र की आंखों में से आंसू निकल पड़े। जवाब दिया, तारा मुझे माफ कर देना, क्योंकि लोग मर जाते फिर भी अपनी पत्नी अपने पुत्र को नहीं बेचते, लेकिन मैं वो दुष्ट पति निकला, मैं वो भागा पति निकला जिसने जीते जी अपनी पत्नी अपने पुत्र को बेच दिया। तारा मुझे क्षमा कर देना, इतने दिनों में जो भी भूल बनी हो मुझे क्षमा कर देना। सुनो तारा, वहां जा करके तुम मेरी याद मत करना। और तारा, कर्म से बड़ा, समय से बड़ा संसार में कुछ नहीं होता है। मेरे कर्म कुछ बुरे होंगे जो आज मेरे कर्मों की सजा मुझे मिल रही है। तारा, मैंने आज तुम्हें अपने पुत्र को बेच दिया। और एक बात कही रो करके हरिश्चंद्र ने तारा से, सुनो, क्या कर्म कछु तारा, क्या कर्म कछु और होनी बड़ी बलवान, कर्म कछु होनी बड़ी बलवान। जवाब दिया हरिश्चंद्र ने रो करके, तारा तेरे ऊपर इतने कष्ट आएंगे मैंने कभी सोचा नहीं था, मेरे ऊपर इतने दुख आएंगे कि दुखों में मुझे अपनी पत्नी अपने पुत्र को बेचना पड़ेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। तारा, समय से बड़ा कुछ नहीं होता। तारा, आज हम तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं,
और अपना ख्याल रखना, वहां जाकर के मेरी याद मत करना और बड़े आनंद से अपना जीवन यापन करना तारा। और मैं भी जा रहा हूँ, जितने दिन तुम्हारे साथ मैंने काटे उन दिनों में मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना तारा। सुनो जैसे ही विदा मांगी तो महाराज हरिश्चंद्र वहां से चल दिए मैतर के साथ में। आज तारा जो थी वो ब्राह्मणी के महाराज साथ चली गई और हरिश्चंद्र कालू मैतर के पास में आ गए। अब तारा जो है वो ब्राह्मणी के यहाँ भोजन बनाने का काम करने लगी बुजुर्गों, और हरिश्चंद्र जो है वो कालू मैतर के यहाँ पर जल भरने का काम करने लगे। अब कालू मैतर ने हरिश्चंद्र के भोजन के लिए एक दुकान नियुक्त कर दी और इसी बीच में ये पप्पू सभासद इनकी तरफ से 50 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। तो आज ध्यान रखना कि हरिश्चंद्र जो है वो कालू मैतर के यहाँ जल भरने का काम करने लगे। कालू मैतर ने हरिश्चंद्र के भोजन के लिए एक दुकान नियुक्त कर दी और हरिश्चंद्र से कहा कि हरिश्चंद्र तुम्हें जब भी भूख लगा करे तो तुम इसी दुकान से भोजन कर जाया करना, क्योंकि अगर तुम मेरे घर भोजन करोगे तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा, इसीलिए इसी दुकान से भोजन कर जाया करना। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया ठीक है महाराज, मैं यही भोजन कर जाया करूंगा। आज दादा धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, हरिश्चंद्र भोजन करने के लिए जैसे ही बैठते तैसे ही विश्वामित्र को फिर भी तसल्ली नहीं हुई, तो विश्वामित्र कहीं कुत्ते का रूप बना लेते, कहीं बिल्ली का रूप बना लेते और महाराज ऐसे नाना प्रकार के रूप बना करके हरिश्चंद्र के सामने बैठ जाते। तो हरिश्चंद्र जैसे ही महाराज भोजन करने के लिए बैठते, सामने वो जीव महाराज जीव का रूप बना करके विश्वामित्र बैठ जाते तो हरिश्चंद्र की नजर पड़ जाती। तो हरिश्चंद्र सोचते कि मैं आज नहीं कल भोजन कर लूंगा, लेकिन पता नहीं ये जीव कब का भूखा होगा, तो लाओ मैं अपना भोजन इसको करा दूं। तो हरिश्चंद्र महाराज अपना भोजन उस जीव को करा देते। ऐसे धीरे 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 एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, पूरा 1 महीना हो गया, लेकिन हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया। अब आप सोचो कि जो व्यक्ति 1 महीने तक भोजन न करे उसकी दशा क्या होगी। तो हरिश्चंद्र ने 1 महीने तक भोजन नहीं किया। एक दिन कालू मैतर ने हरिश्चंद्र से कहा चला जा करके नदी से जल भर ला। एक घड़ा दे दिया, हरिश्चंद्र ने घड़ा महाराज ले लिया, सर पे घड़ा रख लिया, चलने लगे। हरिश्चंद्र शरीर इतना जर्जर हो गया हरिश्चंद्र का कि हरिश्चंद्र से चला नहीं जा रहा। काशी में एक मणिकर्ण का घाट है महाराज, जो मणिकर्ण का घाट काशी में आज भी स्थित है। अब तो वहां पर मुर्दे जलाए जाते, तो उसी मणिकर्ण का घाट पर हरिश्चंद्र जल भरने के लिए जाया करते थे। तो हरिश्चंद्र जल भरने के लिए चले, चल करके महाराज जैसे इस घाट पर पहुंचे तो घड़ा तो भर लिया, जल भर लिया,
लेकिन परीक्षित महाराज अब शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो घड़ा को उठा सके। ताकत लगाई घड़ा नहीं उठा, और ताकत लगाई घड़ा नहीं उठा, और ताकत लगाई घड़ा नहीं उठा, और जब घड़ा नहीं उठा सोई महाराज वहीं हार के बैठिए हरिश्चंद्र और रोने लगे, प्रार्थना करने लगे, हे परमात्मा किसी ऐसे को भेज दो जो मेरे इस घड़ा को उठवा दे। तो महाराज ध्यान रखना, हरिश्चंद्र रो रहे हैं और बैठे हुए हैं, तब तक उसी घाट पर तारा आई जल भरने के लिए। और जब तारा भी जल भरने के लिए आई तो तारा ने हरिश्चंद्र को देखा, हरिश्चंद्र ने तारा को देखा। तो तारा बोली, महाराज आप क्या कर रहे हो? हरिश्चंद्र बोले, तारा मैं यहाँ जल भरने के लिए आया हूँ। तो तारा बोली, तुमने तो जल भर लिया, फिर तुम गए क्यों नहीं अभी तक? हरिश्चंद्र बोले, तारा मैंने जल तो भर लिया, लेकिन मैंने 1 महीने तक भोजन नहीं किया, मेरे अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं रही, मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। तारा मेरा ये घड़ा उठवा दो। तारा ने जवाब दिया, बुद्धि खराब है क्या तुम्हारी? तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़े हैं क्या? हरिश्चंद्र बोले, कैसी बातें कर रही हो, कैसी बातें कर रही हो तारा? तारा ने जवाब दिया, बिल्कुल सही बात कर रही है। अरे तुम्हें नहीं पता, तुम जो घड़ा भर रहे हो वो मैतर के यहाँ का घड़ा है, और मैं जो घड़ा भर रही हूँ ना वो ब्राह्मणी के यहाँ का है। और तुम्हारा घड़ा उठवाने के तो छोड़ो, अगर मैं छू भी लूंगी तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। तारा ने जो, महाराज हरिश्चंद्र ने तारा के वचन सुने, हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा क्या तुम वही हो जो एक समय मेरे दुख के पीछे तुम बिक गई थी और आज तुम धर्म में फंस गई है? आज तुम धर्म की बातें करने लगी हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता। मेरी बात सुनो, अरे कहाँ बिगड़े वो तेरो तारा, अरे कहाँ बिगड़े वो तेरो, और रनिया दे दे सहारो। घड़ा उठवा दो, तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तारा सुनो ना, अरे कहाँ बिगड़े वो तेरो, रनिया दे दे सहारो, घड़ा तेरो उठवई, घड़ा तेरो उठवई फेरे लिए थे और तुमने वचन दिए थे कि दुख सुख जो कुछ भी होगा तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। आज तुम धर्म में फंसी हो, आज तुम इतनी धर्म में फंस गई कि आज तुम मेरा घड़ा नहीं उठवा रही हो। सुनो, क्या कसम उठाई तुम उसको भूली, उसको भूली नहीं, ये कर्ज तुम्हारो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा मेरा घड़ा उठवा दो। तारा ने जवाब दिया, मैं घड़ा आपका नहीं उठवा सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अकल बता सकती हूँ। तो हरिश्चंद्र समझ गए कि अब ये घड़ा नहीं उठवाएंगी। तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, ठीक है तो फिर अकल ही बता दो। तो तारा ने जवाब दिया, गहरे जल में घुस जाओ, और जब जल की लहरें तुम्हारे तरफ आएंगी तो घड़ा अपने आप तुम्हारे सर पे आ जाएगा। आज तारा ने घड़ा भरा, वहां से चली गई। महाराज हरिश्चंद्र जो थे वो गहरे जल में घुस गए, उन्होंने भी घड़ा उठा लिया। उठा करके आज हरिश्चंद्र चलने लगे। अब
हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया, शरीर में बिल्कुल भी शक्ति नहीं रही। चलते गए चलते गए, चलते चलते परीक्षित महाराज ठोकर लगी, और जैसे ही ठोकर लगी तो हरिश्चंद्र वहीं पछाड़ खा करके गिर पड़े। और